गीता जी के द्वितीय अध्याय का 20वां श्लोक कह रहा है कि न ये मरती है, न इसे कोई मार सकता है, ये अजर अमर है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। जब व्यक्ति मरता है तो उसके जो प्राण होते हैं, एकदम जो मरा उसके प्राण नहीं निकले बाहर, जो मर गया है उसे जीवित भी किया जा सकता है। कई ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं। तो प्राण के 5 हिस्से हैं। जैसे आपको ठंड लगने लगती है और ठिठुरन आ जाती है, तो ठिठुरन शरीर में नहीं, प्राण में आई। प्राण जब कोई व्यक्ति त्यागता है तो सबसे पहले उसके शरीर में से समान तत्व निकलता है। प्राण के 5 तत्व हैं: समान, प्राण, उड़ान, अपान और व्यान। सबसे पहले समान तत्व जब प्राण निकलने को होगा शरीर में से, तो समान तत्व छोड़ के भागेगा शरीर को। समान माने आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, शरीर ठंडा पड़ने लगेगा, प्राण का पहला कवच टूटने लगेगा, और ये मृत्यु होने के केवल 21 से 24 मिनट के अंदर ये समान तत्व खत्म हो जाएगा। और मृत्यु से 48 से 64 मिनट तक प्राण आपके अंदर रहते हैं। मतलब शुरू के 48 मिनट तो वो 100% हैं ही, और 48 से 64 मिनट के बीच में प्राण आपके शरीर से बाहर निकलेंगे। और 6 से 12 घंटे में उड़ान आपके शरीर से निकलेगा। जब तक प्राण नहीं निकले हैं तब तक आपको जीवित किया जा सकता है। कई तांत्रिक क्रियाओं से शरीर को फिर से जीवित किया जा सकता है। और 6 से 12 घंटे जब उड़ान है, जब शरीर मर जाता है, तो प्राण वहीं घूमते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति पहले मर जाते थे, आज तो ये अभ्यास में नहीं है, उसके दोनों अंगूठों को बांध दिया जाता था, क्योंकि प्राण जो है बड़ा भोला है, आत्मा बहुत भोली है। जैसे जब बालक पैदा होता है तो बड़ा भोला होता है, क्योंकि उसमें पूरा पूरा प्राण का प्रभाव होता है, बाहरी प्रभाव नहीं होता। प्राण तो इतना भोला है कि आपका किसी का शरीर छोड़ा और कोई दूसरा शरीर पड़ा हुआ है तो वो उसमें घुस जाएगा, उसे इसका भान नहीं कि ये मेरा शरीर है, ये उसका शरीर है। आत्मा बहुत भोली है। और उड़ान के बाद अपान 8 से 12 घंटे के बीच में शरीर से निकल जाएगा। और एक बार 8 से और 18 घंटे निकल गए, फिर किसी भी विधि से इस शरीर को जीवित नहीं किया जा सकता। और आखिरी तत्व व्यान, ये वहीं भटकता रहता है। जब शरीर को जला दिया जाता है तो व्यान, प्राण का आखिरी हिस्सा, वहां घर में ही रहता है जहां प्राण त्यागे थे। इसीलिए 13 दिन का व्रत बताया गया है, 14 दिन का व्रत बताया गया है। जब इतना समय घर के लोग उस अभ्यागत को, उस जाने वाले के लिए विचार करते रहते हैं, तब वो शांतिपूर्वक प्राण निकल पाता है। अन्यथा वो वहीं भटकता रहेगा और यही पितृ बन जाएगा और मुक्त नहीं हो पाएगा। आपके कर्म आपको बांध के रखेंगे। यदि आप मुक्त नहीं हो पाए तो वो जो उड़ान है और जो प्राण वहां शेष है 14 दिन के लिए, वो फिर से जीवित हो जाएगा और फिर अगले जन्म उसका प्रकट हो जाएगा। आपकी आसक्ति आपको पितृलोक ले जाती है, आपकी आसक्ति आपको पुनर्जन्म कर देती है। आपके कर्म आसक्ति पैदा करते हैं। जैसे ही आपने कोई कर्म किया और उसमें भान है कि ये मेरा कर्म है, फंस गए आप। जैसे ही आपने सोचा ये मेरा काम है, आप फंस गए। और जैसे ही आपने सोचा ये तो ईश्वर का काम है, मुझे तो वैसे ही बीच में डाल दिया, आप बच गए। और ये आसक्ति ही आपको अगले जन्म की यात्रा में डाल देगी
और फिर उस जन्म की यात्राएं चल रही हैं, कोई परिक्रमा लगा रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है। जो निर्दोष था उसके दोषों की निवृत्ति के लिए प्रयास हो रहा है। किया क्या? जहां से चले बस वहीं पहुंचने की यात्रा हो रही है। आप तो निर्दोष ही चले थे, फिर आप ही ने दोष लगा लिए। अब उन दोषों की निवृत्ति के लिए सारे कार्य हो रहे हैं। सुखदेव बताने लगे कि आसक्ति ही मानव को ईश्वर से नहीं जोड़ने देती। जैसे एक पानी का बबूला है, पानी है और पानी के ऊपर एक बबूला बन गया, ये आसक्ति है। जैसे ही उस बबूले के अंदर से हवा निकल गई और हवा कहाँ ब्रह्मांड में जाके मिल गई, अब न बबूला है न हवा है, बस पानी बचा। यही श्रेष्ठ स्थिति है। किसी ने पूछा कि तू कौन है, तो शंकराचार्य बताने लगे कि न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं।